हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डीजू और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रेम से में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए एक कटा हुआ गोभी, बारीक कटा हुआ गोभी जिसको आप अच्छी तरह से 2 बार पानी में वॉश कर लें और एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी में भिगो के रखें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हमें चाहिए एक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए प्याज लिए हैं जिसको बहुत बारीक काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए धनिया पत्ता कटे हुए। इसके बाद चाहिए हमें 4 से 6 कटे हुए मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, ये कॉर्नफ्लावर है, ये भी मैंने ले लिया है। और साथ में हमने लिया है मैदा, और मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और एक कटोरे में सिर्फ और सिर्फ लहसुन बारीक कटा हुआ। अब हमें चाहिए इसके साथ टमाटो सॉस, जो कि आप कोई भी बाज़ार से लेकर ख़रीद सकते हैं। और चाहिए हमें चिली सॉस और सोया सॉस। एक बाउल ले लें दोस्तों। बाउल पे अच्छी तरह से बाउल को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसको सारे के सारे इस पर इंग्रेडिएंट्स जो मैं बताऊंगा उसको मिक्स करके आपको गोभी को इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलाकर लगभग 10 से 20 मिनट रख देना है। अब हम लोग सबसे पहले लेंगे मैदा, जो मैं ले रहा हूँ लगभग 4 चम्मच, ये टेबल स्पून है। अब मैं लूँगा कॉर्नफ्लावर, जो मैं लूँगा 2 चम्मच। और मैं अब लूँगा काली मिर्च का पाउडर, जो ले रहा हूँ मैं 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसे भी 1 चम्मच ले लें। इसके बाद ले लूँगा मैं नमक, जो कि स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालूँगा क्योंकि मैं इसके आगे भी नमक मिलाने वाला हूँ। और आपको चाहिए ये ताज़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो मैंने अपने घर में ही बनाया है। ये लिया है मैंने 2 चम्मच। अब मैं इस पर थोड़ा पानी मिला दूंगा दोस्तों। पानी मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं अपने हाथ से मिक्स कर लूँगा, क्योंकि इसको अगर आपने गोभी के ऊपर सारे मसाले डाले हैं तो ये सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे। कुछ कुछ जगहों में मसाले, कुछ कुछ जगहों में कॉर्नफ्लावर, कुछ कुछ जगहों में मैदा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले मसाले का पेस्ट पहले बना लेता हूँ और इसके बाद गोभी को इस पर डाल दूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोभी को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है लगभग 10 मिनट के लिए। वो गोभी अभी तैयार हो चुकी होगी, जो कि अराउंड 30% तक कुक होगी। अब उस गोभी को मैं सारे मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से मिला लूँगा। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा मिक्सचर अच्छी तरह से बन चुका है। टेक्सचर इस तरह का आपको लेना है दोस्तों, ज़्यादा भी पानी आपको नहीं डालना है। अब मैं इस पर डालूँगा गोभी, जो मैंने गर्म पानी से निकाल कर थोड़ा सुखा के रखा था। अब मैं इसको पूरी तरह से इस पर डाल दूँगा और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लूँगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया था, तो ये एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन मिलाना है मुझे, जो कि इन गोभियों के साथ करेक्ट रहे। मेरी गोभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये कुछ इस प्रकार दिखेगा दोस्तों। अब इसको आप 10 मिनट के लिए ढक के रख लीजिए। अब गैस जलाकर मैं एक पैन ले लूँगा। मैंने छोटी कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं इस पर सॉस बनाने वाला हूँ दोस्तों। उसके लिए मुझे चाहिए होगा तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट वाला कुकिंग ऑयल यूज़ ना करें, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या नारियल का तेल। मैंने इस पर डाला है राइस ब्रान ऑयल, जिसको मैं अच्छी तरह से दोबारा भी कुक कर सकता हूँ। तो अब मैंने तेल ले लिया है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ही लिया है तेल, क्योंकि मुझे इस पर बहुत सारे प्याज को भूनना भी है और पूरा सॉस इस पर ही बनेगा। तो अब सबसे पहले मैंने लिया है जो चॉप कटे हुए लहसुन थे,
वो मैं उसको अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लूँगा दोस्तों। इसको मुझे नॉर्मल से भी ज़्यादा फ्राई करना है, एकदम ब्राउन होने तक। क्योंकि अगर मैंने पूरी ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं किया है दोस्तों, तो इसका जो कच्चापन है वो मुझे मंचूरियन में मिल जाएगा, उसका स्मेल रह जाएगा। सो यही कारण है कि हम लोग को इसको बहुत ड्राई तक भूंजना है, जो कि बिल्कुल ब्राउन तक भूंजना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इस पर डालेंगे प्याज। जब हम प्याज फ्राई करेंगे, उसको भी हम इतना ही फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जिसको बोलते हैं आप बिल्कुल ड्राई फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह से तल लेंगे हम प्याज को भी, जब तक कि इसी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपकी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो उस पर हल्का सा नमक दे दीजिए, ताकि ये फ्राई जो है ना बहुत आसानी से हो जाए और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। जैसे कि मैं इसमें इसलिए डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक। नमक का क्वांटिटी आपको हमेशा ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंचूरियन की जो मतलब आपने जो गोभी का जो मंचूरियन बनाया था मसाला, उस पर भी आपने नमक दिया था, तो इस पर नमक थोड़ा ही दे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इस तरह से बिल्कुल ड्राई फ्राई कर लिया है प्याज को। अब मैं इस पर डालूँगा सॉस। अच्छी तरह से इसी प्रकार आपको फ्राई कर लेना है दोस्तों। फ्राई करने के बाद मैं एक छोटा सा सर्विंग स्पून लूँगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, छोटा सर्विंग स्पून है। इसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस लिया है मैंने। ये मैंने बाज़ार से लिया है दोस्तों। 4 बड़े चम्मच मैं इस पर टमाटो सॉस ले रहा हूँ। और इसके बाद मैं डालूँगा इस पर चिली सॉस। चिली सॉस अगर आप चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा चिली प्रेफर करती है, तीखा खाने वाले हैं हम। तो इस पर मैं 2 चम्मच चिली सॉस डालूँगा, जो कि मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। 2 बड़े चम्मच चिली सॉस डाल देते हैं हम। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप चाहें नहीं चाहें तो कम भी रख सकते हैं, लेकिन आपको डालना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल सिर्फ आपको जितना ज़्यादा आप मिर्च खाएंगे उसके हिसाब से है। 2 बड़े चम्मच मैंने इस पर चिली सॉस डाल दिया है। अब हमें चाहिए होगा सोया सॉस, जो हम लोग हाफ़ स्पून ले रहे हैं, जो कि हाफ़ स्पून, सेम स्पून का हम हाफ़ स्पून का मेजरमेंट से ले रहे हैं। अब अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे हम, अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से उबलने ना लग जाए। क्योंकि अगर अच्छी तरह से नहीं उबलेगा दोस्तों, सोया सॉस का जो एक खट्टापन रहता है, सोया सॉस का जो एक स्मेल रहता है, वो रह जाएगा। तो इस पर हम लोग 1 स्पून अभी पानी डाल रहे हैं, 1 बड़ी स्पून पानी डाल रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। कम फ्लेम में अच्छी तरह से उबलने देंगे, जब तक इससे वो खट्टापन निकल ना जाए। देखते रहिए दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट तक हम लोग उसको फुल हाई फ्लेम में उबालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसका टेक्सचर इस तरह से आना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से उबल चुका है ये, अच्छी तरह से टेक्सचर आ गया इसका। अब हम इस पर मिलाएंगे गोभी। गोभी मिलाने से पहले हम लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बनाया है, तो हम लोग 2 ऑप्शन में गोभी मंचूरियन बना सकते हैं दोस्तों, एक सेमी ग्रेवी और एक ड्राई। आज मैं आपको जो बनाने जा रहा हूँ गोभी मंचूरियन, वो थोड़ा ड्राई टाइप बनाऊँगा। अगर आप चाहें तो इसी ग्रेवी में पूरी तरह से गोभी मिलाकर सेमी ग्रेवी टाइप्स बना सकते हैं। जो कि मैं ड्राई बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा अलग तरह का बनाने की तरीका। सबसे पहले हम लोग गोभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, और इस पर मैं ले लूँगा राइस ब्राइन ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने, ताकि इसको डीप फ्राई कर सके हम लोग,
क्योंकि अगर हमने कम ऑयल में इसको फ्राई किया है तो ऊपर से पकेंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ले लीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। मैंने राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको डीप फ्राई करने के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाला ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाला इस्तेमाल करेंगे तो गोभी मंचूरियन में भी वो स्मेल रह जाएगा। तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगा। इसको तेल को बहुत अच्छी तरह गर्म होने दें। अगर तेल ठंडा रहेगा फिर आपने अगर मंचूरियन डाला तो उससे मसाला अलग होने लगेगा। देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए डाल दिया है। एक एक करके मैंने खोल के डाला है ताकि ये चिपक ना जाए आपस में। आप भी इसी प्रकार से इसको तेल में डालें। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लें हाई फ्लेम में, गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप चाहें तो इस पर भी दो तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गोभी मंचूरियन अगर जैसे सेमी ग्रेवी में बनाते हैं, तो सेमी ग्रेवी में अगर आप बनाएंगे तो आप इसको ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, क्योंकि सेमी ग्रेवी में हमेशा थोड़ा सॉफ्ट वाला जो गोभी गोभी होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने ड्राई बनाया है तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने से अच्छा लगता है। तो मैं अभी ड्राई गोभी मंचूरियन बना रहा हूँ, तो मैं इसको डीप फ्राई लिख करूँगा। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा शैलो रेड होने तक फ्राई करूँगा। अगर आप चाहें तो इस गोभी मंचूरियन के जो गोभी का जो मैदा मिलाने का जो प्रोसेस है उस पर आप अगर आप चाहें तो फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल और मतलब हेल्दी वे में लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगा। अगर आप चाहें तो टिश्यू पेपर रख करके भी आप गोभी को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं टिश्यू पेपर नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों, ताकि इसी तरह से क्रिस्पी बना रहे। क्योंकि अगर टिश्यू पेपर रखेंगे तो सारा ऑयल वो सोख लेगा और इसका जो क्रिस्पीपन है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो जितना हो सके आप बिना टिश्यू पेपर के ही इसको अच्छी तरह तेल निकाल कर अच्छी तरह से तेल से निकाल लें, और इसी प्रकार से आप सारा का सारा गोभी फ्राई कर लें। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सुनहरा कलर है और क्रिस्पी दिख रहा है। अब मैंने सारा का सारा गोभी फ्राई कर लिया है। ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको। अगर आप चाहें तो इसको ड्राई या सेमी ग्रेवी में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको सेमी ग्रेवी बना मतलब ड्राई बनाना है, सेमी ग्रेवी नहीं, ड्राई किस प्रकार से बनाना है। इसके लिए हम लोग को चाहिए होगा एक और कढ़ाई। गैस को जला लेंगे हम। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इस पर कोई तेल या कोई बटर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमने जो बना के रखा था सॉस, उसका हम लोगों को बस सॉस डालना है। अब मैं इस पर डाल रहा हूँ लगभग 5 चम्मच हमारा तैयार किया हुआ मंचूरियन सॉस। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इस पर डाला है लगभग 5 चम्मच सॉस और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहा हूँ जब तक इसका मतलब कलर बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और अब मैं इस पर डाल दूँगा सारा का सारा गोभी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा दोस्तों, और उतना ही मुझे ग्रेवी लेना है जितना मैं इसको ड्राई में अच्छी तरह से कोट ना हो जाए। हर एक गोभी के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करना ज़रूरी है। इस सॉस के कोटिंग के हिसाब से ही हमें गोभी मंचूरियन का स्वाद मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से ये ड्राई दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक और चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा लग रहा है। सो मैं इस पर मिलाऊंगा एक और चम्मच सॉस। इसको थोड़ा ड्राई ही रखूँगा मैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जो क्वांटिटी पे मैंने सॉस बनाया था। अगर आप चाहते हैं तो यही गोभी को अगर आपने उसी सॉस में मिला दिया तो वो सेमी ग्रेवी टाइप बन जाएगा। अभी मैं जो बना रहा हूँ वो बिल्कुल ड्राई बना रहा हूँ। और इसी पर आपको मिलाने हैं चिल्लीज़ जो मैंने बारीक काट के रखी थी, और साथ में अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस होंगे तो आप स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी सीज़न में नहीं है दोस्तों, तो मैंने इस पर स्प्रिंग ऑनियंस नहीं डाला है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी। तो अच्छी तरह से इसको टॉस कर लीजिए।
और आपका गोभी मंचूरियन ड्राई बिल्कुल तैयार है। गैस को ऑफ़ कर लीजिए आप। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत टेम्प्टिंग भी दिख रहा है। अभी आप इस पर धनिया मिला लीजिए गार्निशिंग के लिए। इसी प्रकार की बहुत खूबसूरत और अच्छे रेसिपीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और गोभी मंचूरियन आपको कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट में हमें शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। देखिए हमारा गोभी मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ या फिर ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।